सभी को मेरा सादर नमस्कार। वक्तव्य आरंभ करने से पहले मैं 3 मुख्य बातें रखना चाहती हूं। नंबर 1, सभी भाषाओं से मुझे बेहद प्रेम है। न काऊ से दोस्ती, न काऊ से बैर। इसको विचार में रखते हुए मैं जब भी, क्योंकि लिंग्विस्ट हूं, कोई भी उदाहरण दूं, ये ना सोचें कि मुझे उस भाषा से घृणा है या स्पेशल प्रेम, क्योंकि क्लास में पढ़ाते हुए जो इंस्टेंट उदाहरण होता है वो दे दिया जाता है। नंबर 2, आई एम वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड पंजाबी। तेलुगु कॉलेज में होने की वजह से 70% अगर कोई धीरे धीरे बोले, अभी राज्य लक्ष्मी मैम ने जो बोला मुझे सब समझ में आ गया, क्योंकि रू, लू, मु, वु 4 सफिक्स लगाने, वो भी मैं समझ लेती। परंतु मातृभाषा दिवस है, इसलिए वक्तव्य हिंदी में होगा। थर्ड, जो सूचना या इंफॉर्मेशन गूगल सर्च पर इजीली अवेलेबल है उसको मैं स्किप कर दूंगी, क्योंकि समय की मर्यादा है। वहां मैं कहूंगी सर्च गूगल और स्किप, क्योंकि 20 से 25 मिनट्स के बीच ज्योतिषी आदमी हूं ना, उसमें पूरा खत्म करने की कोशिश करूंगी। सम्माननीय प्रिंसिपल महोदया प्रोफेसर स्वाति पॉल, उप प्रधानाचार्य प्रोफेसर संध्या गर्ग, संयोजक मंडल डॉक्टर लोकेश गुप्ता, डॉक्टर राज्य लक्ष्मी, वृंदा कपूर, नीलू वर्मा, रुचि, अभी जो बच्चे बोल रहे थे अंशु, मेरी अग्रजा डॉक्टर शारदा शर्मा गौतम, मेरे अपने विभाग से डॉक्टर तनुजा, डॉक्टर इंदु सोनी, डॉक्टर हर्षा, डॉक्टर ज्योति, कोई छूट गया हो तो माफी। मेरे अपने कॉलेज से डॉक्टर विकास शर्मा, बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, चैट में डाल रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। सभी का स्वागत करते हुए, सभी को नमन करते हुए, जानकी देवी कॉलेज के भूतकाल के टीचर, अब के टीचर, आगामी होने वाले टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, जो पहले कुमार साहब जब मैं पढ़ती थी तब से शुरू होकर जो आगामी आएगा, उन सबको, कॉलेज के वरांडे, कॉलेज का प्रिंसिपल रूम, कॉलेज की लाइब्रेरी, कॉलेज का वह शहतूत का पेड़, कॉलेज के वो बाग, कॉलेज के सब चीजों को याद करते हुए, उन स्मरण में लौटते हुए, जो बच्चे बोल रहे हैं ना मैं यहीं की पढ़ी हुई हूँ, मैं एलुमनी हूँ तुम्हारी, इन सबको याद करते हुए मैं अपना वक्तव्य आरंभ करती हूँ। सबको मेरा सादर नमन। आप सोचोगे टीचर्स को नमस्कार तो ठीक कर दिया, नॉन टीचिंग को भी ठीक कर दिया, बच्चों को भी बड़ा प्यार कर दिया, लेकिन ये गमलों को, वरांडे को, प्रांगण को, वो कमरा नंबर 117 को, सबको क्यों कर दिया? क्योंकि आपके टाइटल में एक मातृभूमि नाम का शब्द है। जब मैं एंड करूंगी तो वास्तु पे जाके करूंगी तो आपको बड़ा मजा आएगा। इसलिए हर एक छोटी चीज जो आपके कॉलेज की, जो प्रिंसिपल रूम के बाहर बैठता था ना, बताता था प्रिंसिपल है, ये भी बता देता था मुझको, अभी मूड ठीक है जाओ। हम बच्चे थे ना, डरते थे, वो मूड ठीक होता तो हम जाते थे, कहते थे गुड मॉर्निंग मैम, नहीं होता था तो बाहर आ जाते थे। जितने भी मैंने नाम लिए, स्वाति मैडम से शुरू करके नीलू एक नाम तत्सम अपभ्रंश है, और एक पर्ल ट्रांसलेशन कर दिया, मुक्ता, मुक्ता का ट्रांसलेशन पर्ल कर दिया इंग्लिश में। सभी नाम संस्कृत में है। स्वाति, शारदा, तनुजा, संध्या, पुनीता, सारे के सारे नाम संस्कृत में। अब आपको सवाल ये होगा, हमारी आइडेंटिटी तो संस्कृत में है, फिर क्या परहेज? हमारी आइडेंटिटी जिससे मैं जानी जाऊंगी, मरने के बाद भी जानी जाऊंगी, कोई पुनीता शर्मा थी, वो तो संस्कृत में है। फिर हिंदी में क्यों बोल रहे हैं? हिंदी सहज भाषा है जो संस्कृत की बेटी है, इसलिए आज मैं हिंदी में बोलूंगी, क्योंकि संस्कृत इतनी जल्दी फॉलो करनी आपके लिए मुश्किल हो सकती है। संस्कृत मातृभाषा है, संस्कृत देव भाषा है। क्यों मैंने इसको ऐसे लिया? संस्कृत किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री की भाषा नहीं, संस्कृत किसी स्टेट की भाषा नहीं। हिंदुस्तान की भाषा हिंदी, तमिलनाडु की तमिल, तेलुगु की तेलंगाना की तेलुगु, रशिया की रशियन, इटालियन इटली की, इस तरह सारी ले लो। इंग्लिश इंग्लैंड की। संस्कृत अकेली एक ऐसी भाषा है जो बियॉन्ड ज्योग्राफी है, बियॉन्ड कास्ट है, बियॉन्ड क्रीड है, बियॉन्ड एनी जाति है। क्यों? लोगों को, ऋषियों को पता था ये कुछ देर बाद लड़ेंगे भिड़ेंगे आपस में, कहेंगे हम तुमसे अच्छे, तुम हमसे गंदे। इसलिए जितने भी वर्क इमॉर्टल लिखे गए, जितनी भी अमर कृतियां लिखी गई, वो सब संस्कृत में हैं।
नंबर 2, संस्कृत का ओरिजिन भगवान शिव से हुआ है। शिव को, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज मैं सोशल साइंस और आर्ट्स वाले कॉलेज में लेक्चर दे रही हूँ, मेरे हम फिजिक्स के फंडा फटाफट बोलते जाते हैं। शिव जो है ये टाइम है, जो आपका इसरो के सामने लगा हुआ है ना, वो नटराज, वो टाइम फ्रेम का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, काल चक्र का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, और शिव की थिरकन पर, शिव की ताल पर, शिव की तान के ऊपर ये दुनिया चलती है। इसलिए टाइम फ्रेम शिव से निकला, डमरू बजा, आयुन रील एयों अयौच। एक मेरी दोस्त कहने लगी, मैडम मैंने ना 14 शिव सूत्र से ऑटिज्म के पेशेंट ठीक कर लिए। वाह, मैंने कहा बड़ा मजा आया। इसलिए इसको देव भाषा कहते हैं। ददाती इति, इसकी कोई भी चीज लो वो आपको देती है, इसलिए देव भाषा है। हमारे देश का नाम भारत देश है। भारत शब्द भी संस्कृत में है। आज हम इसके बाकी हिस्से को छोड़ के भाव वाले हिस्से को लेंगे, क्योंकि आपने टाइटल दिया है ऐसा। भा का अर्थ होता है भाव भूमि। भाव एकदम इंटरनल कोर फैक्टर है हम में, बाकी सब चीजें फिजिकल डायमेंशन हैं, एक ही इंटरनल कोर फैक्टर। भा का अर्थ होता है चमक, ब्राइटनेस, शाइन, विभा, आभा, शोभा, प्रभा। सारे हमने एक एक क्या लगा के, प्रीफिक्स लगा के इसके डिफरेंट शब्द बना। स्पष्ट हो गया कि जो आपकी चमक होती है ना, वो भाव में है, फिजिकल डायमेंशन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिजिकल डायमेंशन तो एक दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए बड़ा ही सुंदर टॉपिक चयन किया मेरे कॉलेज के टीचर्स ने, मां, मातृभूमि और मातृभाषा। 3 शब्द है। मां संस्कृत का अपभ्रंश हो गया, मातृभूमि और मातृभाषा संस्कृत में एज इट इज ही है, ये प्योर शब्द है। ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं आपकी लाइफ के। मैं उसको विद्या मानती नहीं जो मुझसे जुड़ता नहीं। एक बार तो डीसीसी में 4 सेक्शन हमारे हो गए, 2 हिंदी के रह गए। क्यों? बड़ा मजा आता है। हर विद्या, हर ज्ञान, हर चीज जो मुझसे जुड़े वो अमर हो जाती है, जो मुझसे न जुड़े वो मेरे पर डाला हुआ भार होती है। ये तीनों चीजें मुझसे जुड़ती है। नंबर 1, मां जिसकी कोख से मेरा जन्म, मातृभूमि जिस जमीन पर जन्म हुआ, ठीक है, ये जियो फॉर्म जिसके ऊपर मैं पैदा। तीसरी मातृभाषा, अर्थात पैदा होने के बाद जिसको मैंने सबसे बोला उसको हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। अब मातृभाषा किसको कहें? अमेरिकन तो डोंट बिलीव इन मातृभाषा। दे से देयर इज नो वर्ड लाइक मदर टंग, वी डोंट बिलीव इन दिस थिंग। अमेरिकन इंग्लिश वाले नहीं मानते क्योंकि मदर टंग होती है। अब ये सब गूगल पे मिल जाएगा। मातृभाषा मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, पैटर्नल लैंग्वेज, मैटरनल लैंग्वेज, शैशव अवस्था की भाषा, वर्नेकुलर, स्लैंग, डायलेक्ट, लोकल टंग, लोकल लैंग्वेज, लोकल लिंगो, रीजनल लैंग्वेज, नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जो आपको अच्छा लगे गूगल पे सर्च मारते जाना, यू विल गेट द आंसर। सो आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम ऑन दिस कॉन्सेप्ट। यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर टंग डे ऐसा अनाउंस कर दिया। ये भी आपको गूगल के ऊपर सर्च करके मिलेगा। ये बेसिकली बांग्ला को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, क्योंकि लड़ाई हुई थी। देन रफीकुल इस्लाम इसके जनक थे, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बांग्ला भाषा के कोमेमोरेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारी लाइव्स गई थी 1952 में, तो हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मातृभाषा दिवस का चयन किया। आज संसार में 6000 के लगभग भाषा है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में उनकी 100 से कम भाषाओं की पैठ है। और आपको जान के हैरानी होगी, भारत एक ऐसा देश है जिसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे यहाँ राजभाषाएं हैं, क्योंकि भारत मल्टीलिंगुअल कंट्री है, बड़ी डाइवर्स कंट्री है और मल्टीलिंगुअल। इसकी 22 राजभाषाएं हैं। 100 रुपए या 500 रुपए का नोट निकाल के देख लो, उसके ऊपर ये सारी लिखी हुई है। भाषा हमने मुद्दा रखा लड़ने के लिए। बिहार से झारखंड अलग किया, भाषा का मुद्दा। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर लिया, भाषा का मुद्दा। भाषा के मुद्दे पे हम लड़ते हैं, और इसीलिए जो है यूपी का भी डिवीजन नहीं हो पा रहा, क्योंकि भाषा नहीं है। इंडिया ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में
भाषा के कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। मुझे लगता है 99% सब इनिशिएटिव बहुत अच्छे और करेक्ट हैं। ये भी आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगा कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए। 5वीं तक मदर टंग में पढ़ाओ, ऑप्शन हो तो 8वीं तक पढ़ाओ। अभी तक सिर्फ एक सरदार पटेल विद्यालय है जो 5वीं तक बच्चों को मदर टंग में पढ़ाता। फिर कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ने भी स्पेशल ग्रांट रखी है, अगर आप ट्रांसलेट करो अपनी भाषा में, रीजनल भाषा में। इसके अलावा नेशनल ट्रांसलेशन मिशन मैसूर ने भी भारतीय भाषाओं को जो है बहुत प्रोपोगेट करने का वो किया। फिर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंजेंडर्ड लैंग्वेजेस, जैसे कि कोंकणी भाषा है, अब खत्म सी होती जा रही है। कुछ ऐसे बोडो है, छोटी छोटी भाषाएं हैं जिसका बहुत ज्यादा फोक लिटरेचर था, वो खत्म होता जा रहा है। भारतवाणी प्रोजेक्ट चला दिया, भारतीय भाषा विश्वविद्यालय हो गई। ये इस समय 2020 में भाषाओं के प्रोटेक्शन के लिए लिए गए भारत सरकार द्वारा इनिशिएटिव। इनके अंदर हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। प्रश्न उठता है, भाषा तो कम्युनिकेशन का मेथड है, भाषा तो एक टूल है, फिर क्या रिजिडिटी बना रखी है हमने? अपनी भाषा बोलो, अपनी भाषा में काम करो, हिंदी में बोलो, ये सारी रिजिडिटी की क्या जरूरत है? अपनी भाषा से प्यार हो सकता है, परंतु उस प्यार का सम्मान क्यों करें? कई लोग तो अपनी माँ को ही सबसे ज्यादा गाली देने लग जाते हैं, क्यों करें उसका सम्मान? हमारे स्कूल में ना जब इंग्लिश की क्लास होती थी, वो कोई भी ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो ना अगर हम इंग्लिश में नहीं बोलते थे, वी वुडंट कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो 1 रुपया फाइन होता था। ऐसा कई स्कूल्स में भी होता है। फिर हम प्रेशराइज हो जाते थे कि इंग्लिश की क्लास में वी हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश। इसके अलावा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्पेशल मार्क्स मिला करते थे। एक्स्ट्रा रीडिंग भी इंग्लिश नॉवेल्स की हुआ करती थी लाइब्रेरी में। कहते थे बच्चे आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ो। मुझे कोई द्वेष नहीं है, मेरी अपनी किताबें भी 2 इंग्लिश में। जबकि हिंदी और संस्कृत का जो टीचर आता था वो फ्री आता था, बड़ा मजेदार आता था। और उसकी क्लास में हिंदी में बात कर लो, खुश रहता था, इंग्लिश में बात कर लो और भी खुश रहता था, मिक्सचर बात कर लो और भी खुश हो जाता था। क्यों? उसे पहचान की आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं था। क्यों? ये सब भाषाएं हमारी अपनी थी और इंग्लिश भाषा फॉरेन लैंग्वेज थी जिसको हमने ज्ञान के लिए अडॉप्ट किया, उधार लिया, और हमने ये मान लिया इंडिपेंडेंस से पहले कि जो इंग्लिश जानते हैं वो ज्ञानी। अब भूमि और मातृभाषा के कॉन्सेप्ट में जरा एक स्टेप नीचे उतर जाएं, गहराई में। माँ कौन? माँ कौन? माँ की कोख, उसमें मैं पड़ी हुई थी। वो क्या थी? माँ का ब्लड, जिसको कि आप कहते हो ना मेंस्ट्रुएशन, उससे एक अगली बॉडी आती है। तो मैं माँ से अलग बिल्कुल हुई ही नहीं। उसके छोटे छोटे कतरे ब्लड से मेरा शरीर बना है, बाल से लेके नाखून तक। हमने भारत देश में इसकी डिपिक्शन कामाख्या टेम्पल में की है, जो असम के पास है। ठीक है, इसलिए हर एक चीज हमारे देश में साइंस इतनी एडवांस हो चुकी थी कि अब उसे पढ़ने पढ़ाने वाले लोग भी नहीं मिलते। कामाख्या टेम्पल हमने डिपिक्ट किया है। हमारे यहाँ साउथ इंडिया में आज भी ये परंपरा बची है, ऋतु जातक एक ग्रंथ है। हम उस अवस्था में भी, हमारा देश का कल्चर ना वीमेन ओरिएंटेड है, उसमें उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, इसलिए ये कोक, ये बायोलॉजिकल बॉडी में जब मिली, बीज पिता का था। माँ और पिता के संयोग से एक पुनीता शर्मा पैदा हुई। जब मैं पुनीता शर्मा बोलूं तो अपना अपना नाम याद कर लेना। आप पैदा हुए, दिस इज कॉल्ड इन आयुर्वेद शाट कौशिक शरीर। शाट कौशिक मीन 6 सेल्स से आप बन के आते हैं। पहले माँ के उसमें गिरे, रक्त मिल गए, ओवम कल्टीवेट हुआ, उसके बाद पिंड बना, ऐसे ऐसे होते हुए हमारी बॉडी सेल बायोलॉजी से बाहर। हमारा शरीर सेल से जुड़ा है। कैंसर एक बड़ी ही तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है जो सेल की डिजीज है। अब हम बचे लेक्चर को इस हिसाब से बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है भाषा का। सेल बायोलॉजी में एक एक सेल दूसरे से जुड़ा है लॉ ऑफ एफिनिटी के सिद्धांत से। ठीक है, इस तरह हम जुड़ के मां और मुझ में बेसिकली कोई फर्क नहीं है। यू गॉट द पॉइंट? इसलिए मैं वही, अब ये बनने के बाद मैं फिर एक मशीन हो गई ना, मैं एक मशीन हो गई।
इस मशीन के हाथ पैर कान, आप देखो कार है, कार का गियर है, कार का एक्सेलरेटर है, कार का ये है, तो इसका एक यूजर मैनुअल भी तो होना चाहिए ना, कार कैसे चलाएं। अब यूजर मैनुअल तो हमारी शिक्षा जगत में पढ़ाया ही नहीं जाता। मैं पैदा हो गई, माँ ने मुझे स्कूल में डाल दिया, यूजर मैनुअल एब्सेंट। अब यूजर मैनुअल एब्सेंट होने की वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हो गई। हमारे ऋषि मुनियों को यूजर मैनुअल पता था, इसलिए सबसे पहले उन्होंने ये शरीर के अंग प्रत्यंग, ये सारी चीजें बायोलॉजिकल बॉडी है जो मैं यहीं से गैदर करती हूँ। गैदर करने का मतलब है मैं इतनी सी पैदा हुई थी माँ के शरीर से, माँ का रक्त था, फिर माँ का मैंने ब्रेस्ट फीडिंग लिया, माँ का ही आहार था, रेडी आहार भगवान ने पहले से सेटल किया। फिर उसके बाद मैंने खाना खाना शुरू किया, ये जमीन में से जो आम उगा, जो सब कुछ उगा, उसी को मैंने खा के आज पुनीता 5 फुट 3 इंच लंबी हो गई। एक मिसेस खत्री के घर के पास शहतूत का पेड़ था, हमें कई बार माली ने डांटा, तुम मत खाया करो, जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं देखो बड़े मीठे और लंबे शहतूत हैं, वहां जाके लूट लाट के खाया करो, मजा आएगा। वो जो है वहां की चीजें खाई, तो क्या हुआ, पुनीता ने आम खाया पुनीता बन गई, पर्ल ने आम खाया पर्ल बन गया आम। आम ने अपने स्वरूप को बदल लिया, यहां तक आ गया। इसलिए ये आपका अन्नमय कोश है, ये फिजिकल डायमेंशन है मेरी बॉडी की। अब इसमें ग्रीस चाहिए, ग्रीस होती है जैसे कि मशीन के अंदर आप डालते हो ना, तेल वेल डालते हो चलती रहे, मोबिल ऑयल डालते हैं कार में तो सॉफ्ट रहता है इंजन, इसके लिए तरलता चाहिए। इसके अंदर शरीर में 72% आपका पानी है, इसलिए पूर्णिमा अग्निशोमात्मकम जगत, वेद कह रहा है सब कुछ अग्नि और सोमी तो है। पानी आ गया, मेरी आंखों का झपकना, आंखों का ऊपर होना, मुंह में स्वाद आना, ब्लड का खिंचता हुआ चला जाना, ये सारे पानी अंदर। इसलिए सेकंड महाभूत हो गया। हम पंच महाभूत से बने बेटा, जो भौतिकी इसी को कहते हैं, फिजिक्स भी इसी को कहते हैं, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश। पहला अन्नमय कोश पृथ्वी हो गया, सेकंड आपका जो है पानी, ये सारा जो है आपके बॉडी के अंदर आ गया, इसलिए वाटर 72% हिस्सा है। ये शरीर की कहते हैं, शंकराचार्य को कोट कर रही हूं, जो ब्रह्म सूत्र लिखने वाले हैं, वेदांत के जनक। सृष्टि का सिद्धांत है आकाश के बाद वायु होती है, वायु के बाद जो है तेज होता है, तेज के बाद जल होता है, उसके बाद पृथ्वी होती है। इस तरह सृष्टि पैदा होती है जिसको हम कॉस्मोस कहते हैं। मैं भी ऐसे ही पैदा हुई, तुम सब भी ऐसे ही पैदा हुए, ये सारी सृष्टि भी ऐसी पैदा हुई। जब प्रलय होगी तो पहले पृथ्वी खराब होगी, फिर लोग मिलके पानी खराब करेंगे, फिर तेज खराब हो गया, फिर कोरोना आ जाएगा, वायु खराब हो जाएगी, इसके बाद आकाश बचा। तो हमने एजुकेशन सिस्टम को आकाश से शुरू किया, नीचे से शुरू नहीं किया। आज एजुकेशन सिस्टम नीचे से शुरू हो रहा है, विच इज ए रॉन्ग रिपरकर्शन इन माय व्यू। आकाश, इसको आप स्काई ना कहें, आकाश को हॉरिजन ना कहें, आकाश इज कॉल्ड ईथर। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, ये खाली जगह है, रिक्त स्थान है। अगर आपके मुंह के अंदर जो है, आप मुंह बंद करो, खाली जगह है ना, तभी आपकी जिह्वा घूमती है, तभी शब्द बाहर निकलते हैं, ठीक है, ये खाली जगह है। इसलिए यहां से यहां तक भाषा का क्या, ये जो हिस्सा है, दुपट्टा ऐसे करूं, यहां उंगली जहां हम चंदन लगाते हैं ना, यहां से लेके यहां तक भाषा का काम है। और ये गड्ढा, अब एक मिरर लेना इस क्लास के बाद, इसके बाद उसमें करना जीभ निकाल, जैसे काली ने निकाली, पीछे ग्लॉटिस दिखेगा, ठीक है, ग्लॉटल साउंड, ग्लॉटिस दिखेगा, वो गड्ढा है। संस्कृत में इसको कहते हैं सराहा, मतलब तालाब जैसा गड्ढा। वतु प्रत्यय लग गया तो सरस्वती यहां बैठी है। ये हर व्यक्ति के साथ सारा ज्ञान इंडिविजुअलिस्टिक होता है, ये क्लास में पढ़ने वाली चीज नहीं, यू हैव टू फील। नेक्स्ट, इसका बाद हमने आकाश से शुरू किया, अल्टीमेट डायमेंशन है मेरे शरीर की, और मरते हुए सबसे पहले आकाश निकलता है, इसलिए पतला दुबला आदमी भी बहुत भारी हो जाता है, ठीक है। जब पिताजी ने शरीर छोड़ा तो बहुत पतले से थे, मेरे से हिलाए नहीं जा रहे थे। आकाश इज अ रिक्त स्थान, इसको लेडीज का आज कॉलेज है, बहुत अच्छी तरह फील कर सकते हो। जब बच्चा जाग रहा हो ना तो माँ को हल्का लगता है, जब बच्चा सो जाए ना तो भारी लगने लगता है। ये एक छोटी छोटी चीज हमारे यहाँ साइंटिफिक रखी गई, ये हाईएस्ट आयाम था, हाईएस्ट डायमेंशन आकाश रिक्त स्थान। पूरा एजुकेशन सिस्टम आकाश पर टिका, इसलिए
आज हमने बाद में लिमिटेड नॉलेज वाले, विदाउट एरियल व्यू वाले एकेडमिशियंस ने इसको उल्टा दिया। अब मां को लो, इस संसार में जगत मां है दुर्गा। दुर्गा के मल्टीपल रूप की पूजा पूरे भारत में की जाती है, लेकिन हम इसको गढ़ मानते हैं कोलकाता। ठीक है, यहाँ पर जो रामकृष्ण परमहंस वगैरह रहते थे, यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले की, यहाँ जो सारा कुछ सबसे ज्यादा यहाँ पर चीजें बहुत देर जो है वो अपनी बंगाली लोग उस प्रभुत्व को, उस कल्चर को बचाते रहे। लेकिन बाद में वो अंग्रेज जम भी नहीं पाए, उन्होंने दिल्ली को अपना जो है वो बना लिया, क्या है, राजधानी, क्योंकि वहां वो चल नहीं पाए थे, वो हटते ही नहीं थे लड़ने से। ये जो आपका हिस्सा था, ये आपका हिस्सा जो था, ये जगत मां दुर्गा है। दुर्गा का अर्थ होता है दुखे न गम्यतुम शक्यते, बहुत दुख से इसे प्राप्त किया जा सकता, बहुत मुश्किल से इसे अचीव किया जाता है। इसलिए सब भगवान एक एक दिन में खुश हो जाते हैं, दुर्गा को 9 दिन पूजा करनी पड़ती है, नवरात्रियां 9 दिन आती है। इसकी जो हमारी तामसिक फॉर्म है इसकी बेटा, उसको बोलते हैं काली। काली है, इसका सिद्ध मंदिर काली घाट बंगाल में, काली घाट बंगाल में इसका सिद्ध मंदिर है। वहां एक प्रथा है, आप बाकी लेक्चर उससे जुड़ेगा। काली का फॉर्म वो रखो जो जीभ लटकाए हुए है, सिर्फ एक नरमुंड डाले हुए है, जिसने छोटा सा अधोवस्त्र डाला है। ये दुर्गा का तामसिक रूप है। बंगाल में एक पॉइंट होता है शुभो दृष्टि, जब कोई आता है ना, तो शुभो दृष्टि मीन्स अच्छी दृष्टि के लिए एक तो सिंदूर खेलने का परंपरा वहां से आई, जो बाद में अब गणेश चतुर्थी पे भी ना जो विसर्जन होता है, वहां भी वो वहां की प्रथा लाला के सिंदूर खेलते हैं, सिंदूर खेला। और सेकंड होती है उलुलु ध्वनि, वहां की लेडीज को परफेक्शन के साथ आता है, गाल फुला कोई ऐसे करना। असम, त्रिपुरा और बंगाल, इनमें इनकी बहुत प्रचलन है। उलुलु ध्वनि बड़ी ही प्रोमिनेंट और बड़ी ही, जिसको बोलते हैं, इसको समझाने के लिए इंपॉर्टेंट। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, संस्कृत में कहते हैं उलूक, दिन में नहीं दिखता उसे, रात को दिखता है। यहाँ पर बार्न आउल की पूजा की जाती है, जो खलिहान का उल्लू होता है, जो सफेद उल्लू होता है। ठीक है, अब ये जो है इसकी ध्वनि, ये निरीति परक है। निरीति होती है पश्चिम वाली दिशा, जहां सब राक्षसियां, त्रिजटा और पता नहीं कौन कौन रहती है। अगर तो आप इसका राइट यूज करते हैं लक्ष्मी का, तो टॉप, अगर मिस यूज करते हैं तो बॉटम से भी नीचे। धीरे धीरे लोग इसके अर्थों को भूल गए। ये बड़ी वैलिड वो हिस्सा जो है ना काली घाट का, वो हमारे भगवान शिव की काली वहां पर सिद्ध मंदिर है। आज जो हम जो कर रहे हैं, ये लक्ष्मी का वाहन है। बंगाल, असम, उड़ीसा को छोड़कर बाकी जगह भी इसकी फॉर्मेट, गुरुवायूर में होता है, केरल में एक पद्मनाभ मंदिर में होता है, बाकी सब में भी है, पर उसकी फॉर्म वैसी नहीं जैसी इन 5-6 मंदिर में सिद्ध है। ये ध्वनि परक है, ध्वनि इज कॉल्ड साउंड। आकाश एजुकेशन की वो डायमेंशन है जो एलिवेट भी कर सकती है और जमीन पे भी गिरा सकती है धड़ाम से। ये हाईएस्ट आपकी जो है भाषा, ये भाषा टूल है। टूल बोलते हैं, मेथड है, माध्यम है, पुर्जा है। जैसे मुझे स्क्रू ड्राइवर टूल है, ये टूल है। भाषा गले से सिर तक है। आप जिनको जो संस्कृत वाले हैं उन्हें आता होगा। अगर कोई लिखने के लिए चाहे तो पाणिनि शिक्षा में से उदाहरण देती हूँ। जैसे ही मुझे राज्य लक्ष्मी मैडम ने कहा, तनुजा मैडम ने कहा मुझे बोलना है, मैंने सोचना शुरू किया। पाणिनि कहता है आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनस्तु कायाग्निम आहंति सप्रेरयति मारुतम मारुतस्तुरसी चरण मंद्रम जनयते स्वरम। ये सब अपने अंदर है। नाभि के साथ हम मां से जुड़े हैं। नाभि पर उंगली ले जाओ, नाभि पर उंगली ले जाकर के यहां से 72,000 नाड़ियां, अंदर बच्चा खाना नहीं खाता पेट में, नाड़ियों को पता है कहां कहां ले जाते। एक बार मेरे होंठ बहुत सूखे थे, मुझे एक साउथ इंडियन हमारे पुराने प्रिंसिपल थे, उन्होंने बोला नाभि में जरा सा ऑयल डालो, लिपस्टिक की जरूरत नहीं। परफेक्ट मेथड, एकदम नरम, ग्रीसी हो जाते हैं आपके होंठ। बच्चा बहुत रो रहा हो, बहुत गैस हो, तो भी वहीं डाला जाता है। नाभि मेरा ओरिजिन है, इसलिए इस कॉस्मोस का ओरिजिन भी भगवान विष्णु की नाभि। नाभि से हमारे सामुद्रिक शास्त्र में बहुत सारे इफेक्ट
और फल बताए जाते हैं। नाभि देख करके बता दिया जाता है इसकी उम्र कितनी होगी, इसका स्टाइल कैसा होगा। नाभि ओरिजिन, उस नाभि से 4 उंगली ऐसे करके नीचे ले जाओ, हाथ नीचे की तरफ। यहां से जैसे ही पता लगता है मुझे बोलना है, वहां से कायाग्नि, काय कहते हैं शरीर की अग्नि को, काय होता है शरीर, वहां से आपकी हवा ऊपर को चढ़ने लगती है। फिर आत्मा का अर्थ है मैं, और बुद्धि जुड़ती है। भाई आज क्या बोलना है, जानकी देवी में मेरा अपना कॉलेज है। बुद्धि जुड़ी, मनस्तु उरसी चरण, मन मैंने जोड़ा, अब छाती में से होती हुई हवा ऊपर आई, यहां आकर रुक गई, यहां से मैंने उसको फॉर्मेट दिया भाषा। अब पहली वाली आप जो है स्लाइड को इंदु जी या विकास जी जो भी हैं उसको पेश करें। जी मैम। अब लोकस माँ है, ये पूरा शरीर माँ से मिला है, बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए माँ और मैं एक जान दो शरीर। आप इससे जो मैंने खाया वो भूमि है, स्लाइड शेयर कर दो। उसके बाद ये भूमि हो गई जिसमें मैं पैदा हुई, यहीं से मैंने पराठा खाया, यहीं से मैंने अन्न खाया, यहीं से मैंने सब कुछ खाया। अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कैसे आपकी बॉडी को भाषा इफेक्ट करती है। 2 छोटी छोटी स्लाइड्स हैं, क्योंकि मैं अपने फॉर्म में बोल रही हूँ, इंदु जी उसे शेयर करेंगी, अभी कर रही होंगी। ये कैसे बनता है, ये सारा यहां से आके हुआ। साउथ इंडिया में ये पैटर्न बचा है, मेरे कॉलेज में बचा हुआ है, बाकी जगह लुप्त हो गया। वो पहला चंदन इधर लगाते हैं, यहाँ जहां 2 गड्ढे जुड़ रहे हैं ना, इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पहला चंदन लगता है। अब वोकल कॉर्ड के हिसाब से मैं इसमें आपको बताऊंगी कैसे हुआ। आप देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये ब्रेन है आपका। न्यूरो साइंटिस्ट, यहीं पे रुक जाओ, बस इधर रुक जाओ बेटा, न्यूरो साइंटिस्ट इसके ऊपर वो कर रहे हैं आजकल, बंगलौर में रिसर्च चल रही है। मंत्र वंत्र के ऊपर हम रिसर्च करते हैं। अकूस्टिक फोनेटिक्स जब हम पढ़ते थे तो प्रेम सिंह जी हमें सिखाया करते थे। एम्स के अंदर अकूस्टिक फोनेटिक्स की एक लैब है। एक दिन मैं एक लेक्चर दे रही थी, बाद में केपीएमजी एक लखनऊ में इंस्टीट्यूट है, उन्होंने फोन किया अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर को कैसे हैंडल करें। मैंने कहा पहले तो भयंकर शब्द को हटा दें, फिर माँ के फॉर्म में आ जाए, 2-3 संटी लगाए बच्चे के और बोल, इसको बोल। ये आपका पी, मटर के दाने जैसा हिसाब होता है। ये मटर के दाने जैसे के अंदर ये जो कॉर्टेक्स बना है आपका, जो लाइन लाइन दिख रही है ना, इसके अंदर जैसे ही मैं कुछ बोलती हूँ आपकी नर्व हिलती हैं, वहां हलचल होती है। ये जो हलचल होती है, नेक्स्ट वाली स्लाइड डाल दो बेटा। ये जो हलचल होती है, ये देखो, ये आपका विजुअल कॉर्टेक्स बनता है। जो शब्द मैं बोलती हूँ वर्ड, वो इमेज की तरफ ले जाते हैं। जब आप ना फॉरेनर्स को हिंदी सिखाते हो तो हम पता कैसे सिखाते हैं, एक आम ले जाते हैं, बोलते हैं मैंगो मैंगो, आम, वो हमारा मुंह देखता है आम, फिर आम दिखाते हैं, फिर आम छुपा के दिखाते हैं सेब, तो आम दिखाते हैं। ये आपके सारे ये जो बने हुए हैं, इसके अंदर आता है रेड कलर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन है, और दूसरी है जो ब्लू कलर में है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है। ये दोनों स्लाइड अगर आपको चाहिए हो तो इंदु सोनी जी को हम वो दे देंगे, वो सब में शेयर कर देंगे। थैंक यू इंदु बेटा। अब हम ओरिजिनल पे आ जाते हैं। ये रिलेशनशिप पैदा करते हैं जो आपसे बोलने में, इसलिए हमारे देश में कंठ परंपरा से ज्ञान दिया जाता है। आज भी जब मैं गांधर महाविद्यालय में पढ़ाती थी, हटा दो बेटा इस स्लाइड को भी इंदु जी, जब पढ़ाते थे तो हम ना एक वो तान लिखाते थे, हमारी रत्ना भारद्वाज मैडम, सारे गा पा धा धा पागा। तो आज बेकार की आदत हमको पड़ी थी, फटाफट लिख लो जो टीचर के मुंह से आए, तो झाड़ पड़ती थी। याद रखो, कान आकाश को लेके जो कुछ अंदर जाता है अंदर चला जाता है। भगवान ने इस पर ढक्कन भी नहीं लगाया। आप पक्की तरह सोए हो ना, माँ कहती उठ, तो आपको पता लग जाता है माँ ही बोल रही है, पड़ोसन नहीं बोल रही। ज्ञान पूरे का पूरा अंदर जाता है। लता मंगेशकर कानों के माध्यम से आपके हृदय में उतर गई, पिकासो आंखों के माध्यम से हृदय में उतर गया। ये दोनों इंद्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम ब्रेन की मैपिंग करते हैं। वो जो है झूठ बोला, उसके ऊपर वो लगा देगा, फिर देखेगा अपराधी ने कितना झूठ बोला। अगर आप मेरी तरह साधक है ना तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा, बियॉन्ड उसके चले। ये विजुअल और लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन आप में सीमेंटिक कैटेगरीज को पैदा करके मन में उत्साह जनरेट करती है। साथियों खड़े हो जाओ। मैं क्लास में घुसी, बच्चे कहते वाह 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 मैम आ गई। कौन सा, मैंने कुछ नहीं बोली थी। मेरे फादर थे ऐसे, दरवाजा खुलते ही
हुण की होया, वो कुछ भी नहीं होया। एक लाइन उठा दिया उसने, जब बूस्ट कर दिया उसने, मुझे खड़ा कर दिया। इसलिए आप देखो जहां वो खड़े होते हैं ना बॉर्डर के ऊपर, वहां बजाया जाता है धुने, धुने बजाई जाती हैं पूरी, और लोग खड़े हो जाते हैं। ये आपके मन में उत्साह जनरेट करते हैं, इसलिए मंत्र पाठ कराया जाता था। मीनिंग आए या ना आए, डोंट बॉदर। मंत्र जो होते हैं ना, ये लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये टूल्स हैं। टूल्स कैसे हैं? आपके नर्व्स को हिलाने के। ओम नमः शिवाय, ओम फोर्थ डायमेंशन है, अयम आत्मा चतुष्पाद। नमः शिवाय, नमः शिवाय, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश का एक एक लगाया हुआ है। एक एक लगाने के बाद शी बीच में है। फिर चाइना वाले हमारा सामान उठा के ले गए, शी ची का कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया। शी का अर्थ है जमीन। ये सिलेबल्स हैं, ये बीज मंत्र है, ये कुछ नहीं करते, आपके नर्वस सिस्टम को ठीक करते हैं। इसलिए सारा सामवेद इसमें आ गया। आप थायराइड पे आ जाओ, ये नेक है। आजकल थायराइड हाइपो हाइपर बड़ा प्रोमिनेंट हो गया। क्यों हो रहा है? हम बच्चों को कहते हैं अब तो और खराब कर दिया, कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ो। ना 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 ना, पहले ना बच्चे वो टायर वायर चलाते थे, बोलते हाँ हाँ हाँ, बहुत जरूरी है। ये जो कुछ इकट्ठे बैठ के बतियाते हैं, बड़ा जरूरी है। हमारी एक टीचर हिंदी की कहती थी, गलवैया डाल के बैठ गए। तब मीनिंग समझ में नहीं आता था, गलवैया क्या है, मतलब गले में बाहें डाल के बैठ गए। अपनी भाषा में उछलो, अपनी भाषा में उत्साह के साथ चलो, अपनी भाषा को बूस्ट करके चलो, आपके ब्रेन के नर्व्स खुलेंगे। क्योंकि संस्कृत 49 ध्वनियां हैं, साइंटिफिक बेस पर बनाई गई है। आज अमेरिका इसको प्रैक्टिस कर रहा है। आपको बताऊं, जो राजेंद्र नगर में स्पीच थेरेपी का स्कूल है, मेरी एक दोस्त थी, उसके बच्चे को पहले सुनता नहीं था, तो वहां उसने स्पीच थेरेपी कराई। जितने शब्द हैं सारे संस्कृत के हैं, वर्षा, बरखा, बारिश, वर्षु, सारे उसमें से निकल के आते हैं। जिह्वा को घुमाओ, होंठ घुमाओ, आता है ना, तो आपको मैक्सिमम आएगा। तेलुगु में और तमिल में हमारी 49 ध्वनियां, तमिल में 50 ध्वनियां हो जाती हैं, एक एक्स्ट्रा है। तेलुगु में 47 रह जाती है, दो कम है। जितनी भारतीय भाषाएं, बंगाली, असमी, सब में ध्वनियां ऑलमोस्ट सुरक्षित है। थोड़ा सा बेल्ट के हिसाब से डिफरेंस हो गया। मैं कहूंगी नवनीपा भट्टाचार्य जी, मेरे कॉलेज में मेरी दोस्त है, वो कहेगी नवनीपा भट्टाचार्य जी, वो इतना कर देगी ओ लग, इतना ही फर्क। अब ये सारा यहाँ पर थायराइड है। थायराइड नेक के पास ऐसे बना हुआ है, ये भी गूगल में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ये ग्रंथि है, इसको हम कहते हैं ग्रंथि। ग्रंथि का अर्थ होता है जिसके अंदर कैलिब्रेशन होती है। ये कुछ सेक्रेशन यूज करती है। ये बच्चे साइंस के नहीं है, पर उसको भी लॉग ऑन करते ना। बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है सेक्रेशंस। तुमको पता है, जब आप पापा नहीं है, मुझे जब याद आते हैं ना, तो यहाँ छाती घुटने लगती है, फिर लगने लगता है गला रुकने लग गया। 20 फरवरी को मेरे को कई बार लगा कैसा सा दिन था ना, अभी एक दिन पहले, फिर मैंने डाइवर्ट किया। यहाँ छाती से ऊपर जाके बंद बंद लगता है। या जो तुम्हें अपनी मम्मी से बहुत प्यार हो या पापा से बहुत प्यार हो, अमेरिका चले जाए, आए ना, तो आप शाम को कहते हो हेलो पापा, हु हु हु, ये क्या कर रहे हो, बोलते क्यों नहीं? क्योंकि घुट गया। यहाँ पर ग्रंथि है, ग्रंथि इज कॉल्ड गांठ। जब बार बार ग्रंथि को तंग करोगे, तो उसमें सेक्रेशन निकल निकल के जमेंगे, कैंसर पैदा हो जाए। इसको पीयूष ग्रंथियां भी कहते हैं, पिचुरी ग्लैंड। पीयूष का अर्थ होता है अमृत, ये अमृत बरसाती है। ये थायराइड क्या करता है, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सेट करता है। ये आपकी हार्ट के मसल्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। ये ब्रेन को डेवलप करता है और बोन को मेंटेन करता है। ये गले में दो लोब्स जुड़े हुए, वहां पर जुड़े हुए। इसलिए तो सारे का सारा एजुकेशन सिस्टम पंथ परंपरा से था। टीचर बोले ओम अग्नि मीड़े पुरोहितम, बच्चे बोले ओम अग्नि मीड़े पुरोहितम। ये हिस्सा इसलिए हमने सामवेद बनाए। सामवेद में क्या है, ये आजकल म्यूजिक में बचा हुआ है। प्रेरणा मैडम अगर वगैरह होंगे, सारे गा मा पा धा नी सा रे गा गा मा मा, सारे गा रे गा मा पा धा, सारे गा मा पा गा मा पा धा, फिर सा गा रे मा गा पा मा धा। हमने उसको स्किपिंग किया, क्योंकि बॉडी के लिए अच्छा है ना, नर्व्स के लिए अच्छा है। इसलिए ये वोकल कॉर्ड्स को मैक्सिमम। फिर ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक्स होते हैं। आई एम क्लोजिंग टू ऑल दोस थिंग्स। ये इलेक्ट्रिकल आपको जब बोलते हैं ना, रिपल्स क्रिएट करता है। लोग आते हैं, पुनीता जी कौन से मंत्र का जप करें? मुझे पता है,
मंत्र का मीनिंग इसे नहीं आएगा, फिर भी बोलते रहो। क्यों बोलते रहो? क्योंकि आपकी नर्व्स को ठीक कर रहा है वो, आपकी नर्व्स को ठीक कर रहा है। बार बार बोलो। हमारी रत्ना मैम कहा करती थी, लड़कियां आती थी, हाय पेट में बड़ी दर्द है, कैसे गाएंगे, वो जोर से झाड़ती थी, सीधे बैठो, सीधे बैठ जाओ, अब गाओ। फिर जब वो शुरू करती थी, गाइए गणपति जगवंदन, फिर वो पेट में दर्द हो रही, नहीं अब तो नहीं हो रही बिल्कुल भी। कहाँ चली गई पेट में दर्द? बिकॉज आपकी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं, जो कि बोलने से, जो कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से चलती। ये शॉर्ट वेव भी होती है, लॉन्ग वेव भी होती है। शॉर्ट वेव जैसे जिसका प्रैप कहते हो, भूषण ने लिखा है, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीत न चलता है भूषण भनत ना। देखो कैसे बोल रहा है। संस्कृत में भी नो 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 रैप सुन सकते हो आजकल, यो हनी सिंह बोल रहा है। और लंबी भी होती है, घरानों में होता है, एक ताल होती है, बोलता है आ, बस करता रहता आ, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कह रहा मेढक दे दो स्टेमिना। ये आपके बुद्धि के डायमेंशंस को खोल रही है। ये एजुकेशन का हाईएस्ट फॉर्म था, फॉरेनर्स ने इसको खराब कर दिया। अब एंड कर रही हूं, हर चीज एंड में हंसी के साथ खत्म करनी चाहिए, इसलिए लास्ट की लाइन में इतना लंबा चौड़ा मत याद करो। 3 तरीके की दुनिया है आपके पास। कुछ लोग होते हैं फूफागिरी लोग, फूफागिरी। नंबर 2 लोग होते हैं खोखागिरी लोग। तीसरे होते हैं चूचागिरी लोग। जैसे वो भाईगिरी है ना, इस स्लैंग का प्रयोग करते हैं। जैसे वो साइन थीटा कॉस थीटा बड़ा मुश्किल लगता था, तो टीचर ने बॉडमास का फार्मूला है भैया। हमारे यहाँ भी छंद में यमाता राज भांसा लगा, ये बता देते हैं बच्चे को। लघु गुरु बड़ा मुश्किल है, यगण मगण तगण याद कराओ, यमाता राज भांसा लगा, बस। ऐसे हम ज्योतिष में दशा पढ़ाते हैं कि ऐसे बोलो आचम भोरा जी शंभु केशु, बस। तो ये 3 तरीके के लोग हैं फूफागिरी लोग। ये सब भावजनित है। फूफागिरी आता कुछ नहीं है। फूफा जी होते हैं ना, शादी में आते हैं, फूफा मुंह फुलाए रहते हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी कहते हैं हलवे में नमक जो है, हलवे में चीनी कम हो गई। ध्यान रखो उनका। ये पहली तरीके के लोग हैं। ये आपको चेक होता है भाषा से, भाषा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये होते हैं, इनका बेस कुछ नहीं होता, ऊपर ऊपर चलते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। नंबर 2 खोखागिरी लोग। एक हरियाणा का लड़का इंटरव्यू देने चला गया, अंदर इंटरव्यू चल रही थी, लड़का घबराया घबराया बाहर, कह रहा अंदर क्या पूछ रहे हैं? एक से पूछता है, कह रहा अरे कुछ ना पूछ रहे, यही पूछ रहे गंगा कहां से निकलती है। कह रहा रट लेता है, गूगल सर्च मारता है, रट लेता है गंगा कहां से निकलती है। अंदर भी बैठा भैया खोखागिरी का आदमी था। खो कहते हैं बंदर। एक बंदर ना, आईपी कॉलेज में बहुत बंदर है, एक बंदर दूसरे को घुड़कता ही रहता है सारा दिन, खो खो खो। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे। अब अंदर जब गया, लड़का हरियाणा का था, बैठा हुआ भी हरियाणा का था, कहता बेटा बच्चू और तो कोई पकड़ में नहीं आया, इसको ठीक करता हूँ। अब लड़का तो रट के गया था गंगा कहां से निकलती है, कि यही सवाल पूछा जा रहा है सबसे। अंदर कहता ये तो बता सतलुज कहां से निकलती है। लड़के को बड़ा बुरा गुस्सा आया, वो भी हरियाणा का, कहता डूब के मरेगा के, गंगा ना पूछ सकता था। ये होते हैं बिना मतलब उलझने वाले। तीसरे हैं छूछागिरी लोग, कुछ भी कर दो, अपने को कवर अप करने के लिए भाषण मारते रहते। ये सब भावजनित है। जमीन सुनती है बच्चा, याद रखना, वास्तु इसी के हिसाब से बना हुआ है। ये लाइव है, अगर लाइव ना होता तो पौधा कैसे निकलता? इसलिए हमने वास्तु का कॉन्सेप्ट लाया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक जो बनी हुई तुम्हारी कॉफी टेबल बुक है, इसमें कोई नाम है जो मैं कुछ कहने लगी थी, बाद में पता लगा वो नहीं है। वो कभी कभी मुझे फोन किया करती थी, क्योंकि उसको मैंने कुछ मेथड बताए थे, गीता में ये करो वो करो, एक तरीके से दोस्ती समझो, खुली। जमीन सुनती है, इसलिए मैंने अपने कॉलेज के जमीन को, प्रांगण को, पौधों को, सबको नमस्कार कर दिया। पाप लग जाता है ना, इसलिए यदि आप जिस जमीन पे जाओ वैसे ही होके रहो। अगर आप उल्टा होके चलते हो ना, तो आपको वो शापित कर देती है, जैसे कर्ज कर देती है। जिस मकान में बैठ के बोल रही हो ना, ये पापा ने ईंट ईंट लगा के बनाया होगा, उसमें उसकी भावना जुड़ती है। इसका एग्जाम्पल देती हूँ। हमारा जब ये नया ब्लॉक बना, तो साउथ इंडियन पैटर्न से, तेलुगु पैटर्न से, राज्य लक्ष्मी जी जानती होंगी, तेलुगु पैटर्न से क्या हुआ कि उसने जो है क्या किया कि ना, वो चांदी के सांप वाप दबा करके नींव खड़ी की। पूरी एंचेंटिंग हुई थी, पूरे आए थे तिरुपति से, 8-10 पंडित आए, उसमें वो रखा गया। अब वहां कोई बैठ के उल्टा काम करेगा ना, बाहर वाला नहीं शापित करेगा, वो ही कर देगी जमीन आपको। अगर आप उल्टा चलते हैं, आप इधर तो एलिवेट होते जाते हैं, अंदर खाली होते जाते हैं। इसलिए जैसी जगह मिले
तैसा होके रहो। इसलिए भारत देश में बहुजब जातीय गोत्र मिलाए जाते हैं। माँ, इसलिए यहाँ पर तुलसीदास कहीं ये नहीं लिखते राम कितने सुंदर थे, कहते सहज उठे सहज चले। माँ, मातृभाम भूमि, मातृभाषा, तभी अस्मिता होगी, तभी आइडेंटिटी होगी, तभी गौरव बढ़ेगा, तभी स्वास्थ्य बढ़ेगा, तभी ओजस्वी बनोगे, तभी बलशाली बनोगे। आज ये प्रथा मात्र गुरुद्वारे में बची है। बहुत बड़ा आदमी भी आता है ना, आकर के क्या करता है, अब ये सिर ढकना पड़ेगा, एक ओंकार, उसी फॉर्म में आ जाता है। वो आपको सूदिंग लगता है, वो आपको अच्छा लगता है। इसलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर प्रसन्न चित्त रहना है, अगर बीमारियों से रहित रहना है, अगर आपको ग्लैंड्स की बीमारी ना हो, यदि आप खुश रहना चाहे, तो आप क्या करें, मातृभाषा का प्रयोग करें। इसलिए भारत देश में एक प्रथा है, स्तोत्र रत्नावली देखें, किताब है संस्कृत में, प्रातः स्मरणीय, हमारे यहाँ सब रागों के टाइम है। वृंदावनी सारंग दोपहर का तीसरा प्रहर, भैरवी प्रातःकाल, भैरव प्रातःकाल, कॉफी रात का समय। क्यों बनाया समय? क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट को डिनर में खाओगे बीमार हो जाओगे। इसलिए आप देखो, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वाम संध्याम उपासते उत्तिष्ठ, सुबह सुबह वेंकटेश्वर सुप्रभातम, सुबह सुबह श्री कृष्ण सुप्रभातम। यदि आप नहीं कुछ जानते, तब भी सुबह हल्की धुन में से बजाओ। ये आकाश नाम के भूत को प्योरीफाई करता है, उसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर पड़ता है, आप स्वस्थ और प्रसन्न चित्त होंगे। मेरे पापा को संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन मानस के बड़े भक्त थे। सुबह सुबह वो एक AIR का, जो ऑल इंडिया रेडियो का राष्ट्रीय चैनल था, उसमें वो लगाया करते थे, हम उसमें आंखें खोला करते थे। इसमें उन्हें भी सुकून मिलता था और वातावरण भी शुद्ध हो जाता था। इन सब शब्दों के साथ मातृभाषा दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई। जिन्होंने मुझे यहाँ चांस दिया, स्वाति पॉल मैम, तनुजा मैम, राज्य लक्ष्मी मैम, और ये जो छोटे मोटे बच्चे हैं मेरे सब कोलीग्स, इनको हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत सबको नम, थैंक यू। हमारे बीच में संध्या, मैं भी है कुछ कहना अभी। चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, संध्या, हाँ जी, हाँ जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, या हाँ जी। मैं बस ये बताना चाह रही थी पुनीता जी कि मैं बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, कभी कदार मजा आ गया, आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सुनने में सच में मजा आ गया। क्योंकि एक तो आप बहुत ही क्लियर हैं और बहुत ही स्पष्ट हैं, और दूसरी बात, आप जब बोलती हैं तो आपकी बोली में मिठास के साथ साथ एक धड़ल्लापन है। आप बड़े धड़ल्ले से बहुत सारी चीजें कह देती हैं और मुझे बड़ा मजा आता है। बहुत ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आप करती हैं, लेकिन जिस अंदाज के साथ आप वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स करती हैं उसमें पॉलिटिक्स की जो एक कठोरता है वो मिसिंग है। लेकिन आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स करने से आप बिल्कुल निडर हैं। तो आपको सुनने में आपका जो व्यक्तित्व है और आपने जो कहा, इन दोनों का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ है। और जैसा संध्या ने कहा कि हम चाहेंगे कि आप बार बार आए, बार बार आए। थैंक यू मैम। आज स्वाति नक्षत्र था ना, मैंने कल पंचांग देखा, पंजिका, मैंने कहा ये जानकी देवी में मुद्दत बाद जा रही हूँ। जब देवकन्या श्रेष्ठा खन्ना मैम चले गए, संध्या जी के साथ तो एक अलग लेवल है हमारा, ये प्रसाद नगर की लेवल भी है, भाजी वाजी इकट्ठी करी तो वो जो है, फिर मैंने देखा स्वाति नक्षत्र है, मैंने कहा ठीक है, ये इंदु सोनी और ये जो तनुजा तो बच्चे हैं। तनुजा ने जब परसों फोन किया ना, तो मुझे लगा भी जानकी देवी ब्रांड हो चुकी है पूरी। बड़े खुल के उसने बातें की, मैंने कहा ऐसे बोला कर, सीधे ढंग से। मैं सभी बच्चों का, आपका खास तौर पर जो है स्वाति नक्षत्र में आपसे भेंट हुई, आज पंजिका में स्वाति नक्षत्र है, तो मैं बहुत बहुत आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।